पेंशन है उनको बढ़ाया जाए, 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाए। तो जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते हैं। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था जाति जनगणना। किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी। भैया अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है ये तो बढ़ाने की बात चल ही रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? आप कितना आवाज करिएगा? बजट का क्या मीनिंग? 4,000 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर, और लगभग 91 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद है। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज जो बजट का दिखाते रहते हैं, शब्दबाग दिखाते हैं, हम तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री या फलना फ्री और ये देंगे 2,500, इसको रोक लगना चाहिए। क्योंकि ये इससे क्या है, डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है और लोग लुभाने बातें सामने आ जाता है और मुद्दों की बात खत्म हो जाती है। तो हम तो अभी बीपीएससी पर ये हंगामा करेंगे नहीं। अरे हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चलने दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। बीपीएससी के बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आपके बस की चीज़ नहीं है। आपको बात करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है। लगातार मर्डर हो रहा है। छपरा में एक गांव में पूरा पुलिस मार के जेल भेज दिया महिलाओं को, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मसरक में 2 भाई को मार दिया, चाचा भतीजा को, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार मर्डर पे मर्डर हो रही है। पटना में मर्डर हो रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बिहार में किसानों की स्थिति क्या है उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो बजट का जो मुद्दा है उसमें सीधा है कि हेल्थ पर, पर्यटन पर जो आज सबसे बेसिक जरूरत है वह चुनावी समय में तनख्वाह बढ़ा देना या कुछ शिक्षक को परमानेंट कर देना, ये चुनावी मौसम है। आप टीचर से बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, आम और हेल्थ पर आपका क्या बजट है? पक्का का मकान बन जाएगा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, आदमी की जांच, जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब पर बोझ पड़ता है। लोग लाइन में लग करके बर्बाद हो जाते हैं और प्राइवेट डॉक्टर लगातार नर्सिंग होम खोल रहा है। तो आप मेडिकल सिस्टम पर आप फ्री कब करिएगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच फ्री कब होगी? मेरा सवाल यहाँ है। आप आयुष्मान की बात करते हैं और हमको 5 लाख में कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता ही नहीं है, तो हम 12 लाख 14 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आप उसको फ्री करिए। एजुकेशन सिस्टम पर आप उसको देखिए। कृषि को आप कहते हैं तो कृषि को क्या कीजिएगा? आप हमको बताइए। खाद है नहीं, खाद आउट ऑफ मार्केट हो गया। 250 का बोरा 450 में मिलता है, 600 800 का बोरा 1200 1300 में मिलता है। मैं बधाई दूंगा और सही बात है, कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ये टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते।
इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पे क्यों इतना सवाल हो रहा है? मुख्यमंत्री का कोई चेहरा, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरा पसंद बीजेपी को कभी ना था ना होगा। तो नीतीश कुमार जी का पसंद नहीं है तो जनता दल इनोमेस चेहरा है वो, और नीतीश कुमार जी के अलावे कोई चेहरा बीजेपी में इस जन्म में है भी नहीं। और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्ट्रो पाउडर लगा के बना दीजिए अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार जी का चेहरा फोटो भी गायब हो रहा है धीरे-धीरे। सर, नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। नीतीश कुमार उसको चोर बना दिया है। एगो राशन कार्ड बना जाइएगा तो 3000 लेगा। हम लोग इनकम बनावे जा रहे हैं तो कहता है 500 रुपया तो तुरंत बना देंगे। ऐसे तो भैया तुम नहीं बनाएंगे। क्या बात है? पैसा की बात है, बोलिए पैसा की बात है। आप आवासीय बनावे जाइए 100 रुपया दीजिए, आप नाम जोड़वा जाइए, एक व्यक्ति पर 300 रुपया लेता है ब्लॉक का कर्मचारी। आप सोचिए कि गरीब एक दिन में 400 कमाता है, 300 रुपया कहाँ से देगा? अब यही नीतीश कुमार तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। चोट्टा है नीतीश कुमार, दम चोट्टा। सम्राट चौधरी जो कहते हैं ना, वो तो एकदम भभुआ रंग है, भभुआ रंग। जय श्री राम, जय श्री राम में क्या रखा? हम पूछते हैं जय श्री राम में क्या रखा? कभी गरीब के कहा है जय गरीब? कहा है? मोदी जी बोलते हैं बेटी को शिक्षा दो, बेटी को शिक्षा नहीं कहते हैं, बेटी को बलात्कार करो। आज इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल ने एक कलकत्ता वाला ने हुआ ना सर, तो कहाँ हुआ? उसी को सब एजेंडा है। मोदी तो एकदम चोट्टा है, एकदम चोट्टा। सुनील सिंह की सदस्यता वापस नहीं हुई। बिहार के जनता के ही मांग है। माँ बहिनी योजना 2500, वृद्धा पेंशन 1500, 2500 देना होगा। वृद्धा पेंशन 400 मिलता था, 1500 करना होगा। बिजली मिलना होगा 500 रुपया गैस सिलेंडर, जो 1200 रुपया में मिला था वो 500 रुपया करना होगा। बिहार के जनता के मांग, आगे सही बिहार के जनता के मांग पूरा करना होगा। डबल इंजन की सरकार है, करना ही होगा, खाली कागज पत्र में नहीं करना है। सुनील सिंह जी की सदस्यता पर क्या जनता के भरमाने का काम नहीं करे सरकार जमीन पर काम करे, खाली कागज पर नहीं। इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए ये चाहिए, सिलेंडर के दाम कम। ये देखिए ये इनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट है, क्योंकि ये माननीय तेजस्वी जी को ये पता है, क्योंकि सरकार में रहे हैं, कि महिलाओं पर काम होगा, अल्पसंख्यकों पर काम होगा, युवाओं पर काम होगा। तो उन सब चीजों को देख करके वो कल बैठ के, क्योंकि वो आज होने वाला है, तो वो अपना बजट अपना कल है, क्योंकि अब आज वो कहेंगे कि हमने जो डिमांड रखा था वो सबको सरकार ने पूरा किया। ये तो बड़ा बहुत सीएम का अंतिम बजट, ये बजट है वो अंतिम ही बजट है, इसका मौका नहीं मिल रहा है सरकार का अंतिम। अब ऐसा है कि तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रही है, इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है, तो लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जनता किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, हम लोग लगता है तेजस्वी जी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन चिराग जी के पर्दे के पीछे के सहयोग से उन्होंने 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, और 2025 में तेजस्वी जी का सबसे खराब प्रदर्शन होगा।
क्या 2010 से भी खराब होगा सर? क्या 2010 से भी खराब प्रदर्शन होगा? हम तो कह रहे हैं कि 2010 सबसे खराब प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से 2010 से भी खराब प्रदर्शन होगा। कोई विजन ही नहीं है। ये रुक जाइएगा। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए कार्यकर्ताओं की भी डिमांड और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या कहते हैं। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे?